हेलो, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आई होप तुम सारे ठीक होवोगे। एक्चुअली मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टाग्राम में। सॉरी मैं अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहा। एक्चुअली टॉपिक बहुत हैं बात करने के लिए, बट इस टाइम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं मुझे BLS अपॉइंटमेंट के लिए आ रहे हैं। ओके, सबमिशन के लिए लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि लोगों के वर्क वीज़ा आए हुए हैं, सॉरी वर्क परमिट आए हुए हैं लोगों के, बट वो सबमिशन नहीं करवा पा रहे। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विवेक जी पूछ रहे हैं BLS में डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगे थे। सो BLS में मैंने पहले भी बताया हुआ है, BLS में डॉक्यूमेंटेशन अभी आज की डेट में क्या क्या लगे मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में इस टाइम जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो उन्होंने सबमिशन करवाई है, तो इस टाइम जो है BLS में कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा, कोई PCC नहीं लग रही, कोई तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट नहीं लग रही, अभी तक कोई नहीं लग रही। सो आपका सिर्फ BLS में अभी जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं आपके लगेंगे 2 फोटोज़, आपका पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपीज़ आपको एक्स्ट्रा लेके जानी है, उधर एक एक्स्ट्रा फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है। आपका कॉन्ट्रैक्ट, उसकी भी आपको फ़ोटो स्टेट चाहिए, वो 2 फ़ोटो स्टेट एक्स्ट्रा मांगते हैं। ओके, तो पहले करवा के लेके जाओगे तो ईजी है तुम्हारे लिए, वहाँ पर चार्जेस थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं। ओके, सो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, 1 पासपोर्ट एंड देन आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर। उसके बाद आपका लगेगा इंश्योरेंस आपका 1 साल का होगा। अच्छा, 1 साल का इंश्योरेंस करवाइए। जितना आपका पीरियड है स्टार्ट होना चाहिए इंश्योरेंस कम से कम आपकी सबमिशन डेट से 1 दिन पहले स्टार्ट हो जाए, या फिर सबमिशन डेट वाले दिन भी स्टार्ट हो सकती है आपकी इंश्योरेंस। सो जो भी मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके, सो मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, जो मैंने किया है और अभी आज की डेट में क्या सिचुएशन है वो मैं बता रहा हूँ। सो यही 4 डॉक्यूमेंट्स लगे, इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लग रहा स्लोवाकिया के लिए, और ये बेस्ट टाइम है आपके सबमिशन के लिए। जो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम अपॉइंटमेंट्स सभी बुक हो चुकी हैं। और एक बात, BLS में जब आप सबमिशन के लिए जाएंगे, BLS में कोई आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओके, उससे डरना बंद कीजिए। मेरे को बहुत मैसेज आ रहे हैं BLS में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, BLS एक ज़रिया है, BLS एक कंपनी है जो हमारा जस्ट पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो सेंड करता है एम्बेसी को, तो इससे ऊपर BLS का कोई काम नहीं है। जो एम्बेसी की फ़ीस होती है वो डिफरेंट होती है। जो एम्बेसी की फ़ीस है जो ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 कुछ होगी, 4,000 से 5,000 इतनी एम्बेसी फ़ीस होती है, और उससे ऊपर 1 या 2,000 वो एक्स्ट्रा लेते हैं, उनका सर्विस चार्ज है वो। तो उनकी सर्विस चार्ज है तो वो पूरा आपको सर्विस देते हैं, उनका वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। उन आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती भी है वो भी वो क्लियर करते हैं। ओके, तो आपको लगता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है तो आपने अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलत कुछ भरा हुआ है, एक बार चेक कीजिए। जो आपके एजेंट ने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म दिया है ज़रूर आप चेक कीजिए, नाम चेक कीजिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए। इसका बहुत प्रॉब्लम होता है, फिर बाद में रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अच्छे से चेक करिए। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड जो सा आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर आया है उसका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम प्रॉपरली आप चेक कीजिए। अगर आपको आ चुका है कॉन्ट्रैक्ट लेटर, अगर सब कुछ ठीक है तो ओके। अगर थोड़ी सी भी गलती है आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में तो आप BLS को वहाँ पे वो जो स्टाफ होगा उनको बता सकते हैं, जो आपकी सबमिशन कर रहे हैं उनको बता सकते हैं सॉरी मैम ये मेरी गलती है, इसको थोड़ा ठीक कर दिए। वो आपका वहीं पर ठीक करेंगे, उनकी ये ड्यूटी है, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपकी गलतियाँ सुधारने के लिए वहाँ बैठे हैं, जो सा आपको वीज़ा चांस और बढ़ जाएंगे। सो BLS में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्ट्रेट वे कोई भी आपके क्वेश्चन है आप उनसे पूछ सकते हैं। ओके, सो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अच्छे से भरा जाए, अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एक ऐसी चीज़ है इसमें थोड़ी सी गलती भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। ओके, सो एम्बेसी वाले सोच सकते हैं आप उनसे कोई फ्रॉड कर रहे हो, कुछ छुपा रहे हो, आपका रेफ्यूज़ल है पास्ट में और कुछ भी है तो आप उसका मेंशन कर, पास्ट में कोई फिंगर्स हुए हैं शेनिंगन के लिए तो आपका उसका भी मेंशन करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई रेजिडेंस कार्ड है किसी और कंट्री का वो भी मेंशन करना पड़ता है। तो आपका वीज़ा अगर वैलिड है किसी और कंट्री का वो भी मेंशन करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको अच्छे से भरना होता है। अगर गलती है पहले तो आपके एजेंट से आप पहले ही मंगा लीजिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो सबमिशन के टाइम आपने देना है तो आप पहले ही करेक्शन कर सकते हो अपनी तरफ से। सो लाइक आप किसी और कंट्री में रह रहे हो, आप अप्लाई इंडिया से कर रहे हो, रह किसी और कंट्री में रहे हो
तो आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में वो मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके फिंगर्स किसी और कंट्री में हुए पड़े हैं, लाइक मलेशिया और थाईलैंड और सिंगापुर। आप कहीं भी रह रहे हो, पहले आपके वहाँ पर जॉब चल रही है और आप सबमिशन कर रहे हो इंडिया से यूरोप के लिए, तो उस केस में भी आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा आपका रेजिडेंस कार्ड और आपका वर्क परमिट हो उस कंट्री का। सो अगर आप इंडिया से ही हो तो इजी है, तो ज़्यादा कुछ भरने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खाली भी छोड़ सकते हो ऑप्शन। सो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी बना सकता हूँ, अगर आपने एक बार चेक करना है क्या क्या वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या भरना होता है। ओके, तो अगर आप किसी और कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हो वो भी मुझे बता सकते हो, मैं उसके हिसाब से भी बता सकता हूँ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। सो अपॉइंटमेंट के बारे में हम बात करेंगे बाद में। पहले मैं थोड़े क्वेश्चन आपको रिप्लाई दे दूं। मैं सभी नहीं रिप्लाई दे सकता, कुछ क्वेश्चन के बारे में रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सभी क्वेश्चन के आंसर दूंगा आपको तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई पूछ रहे हैं आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो। अगर मैं ड्रॉप फॉगिंग की कंपनी है उसमें इक्विपमेंट ऑपरेटर का काम कर रहा हूँ। ओके, काम हार्ड होता है बट सभी लोग करते हैं। इसमें जो सा फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनको थोड़े पैसे ज़्यादा मिलते हैं। ओके, तो काम ये सीख भी सकता है आदमी, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम हो, कोई मेहनत वाला काम हो या फिर स्ट्रगल वाला काम हो तो करना चाहिए। उसमें पैसे ज़्यादा होते हैं, ओवर टाइम भी अच्छा लगता है उसमें, तो आप इजीली इंडिया का 1,00,000 1,50,000 इजीली कमा सकते हो अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो। अगर आप बहुत अच्छे से काम करते हो, ओवर टाइम अच्छा लगा रहे हो, सैटरडे संडे भी काम कर रहे हो, तो आप इजीली 1,50,000 से ऊपर जा सकते हो। तो मैंने बता दिया आप कितना कमा सकता है आदमी और कौन सी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ। ड्रॉप फॉगिंग कंपनी है, इक्विपमेंट ऑपरेटर के बारे में, इक्विपमेंट ऑपरेटर में काम कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अमित का, बीएलएस में इंटरव्यू होता है। ब्रदर सेम, बीएलएस में कोई इंटरव्यू नहीं होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रश्मा खान, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी आने में। ब्रदर सो इस टाइम कॉस्ट जो चल रही है मार्केट में 8 से 12 से 15 लाख तक चल रही है। ओके, लड़के इधर आए हैं 5-5 लाख में भी आए हैं। ठीक है, 5-5 लाख में आए हैं इधर। ये कम से कम 6 महीने पहले 5 लाख में भी लड़के आए हैं। ओके, तो उसके बाद 8 लाख रेट हो गया, फिर 11 लाख हो गया। अभी कई एजेंट तो 15-15 लाख तक मांग रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 15 लाख दिए हैं स्लोवाकिया के लिए। तो मैं कहूँगा इतना पैसा आई थिंक मत दो तो ठीक है, बट आपको ट्रस्ट होना चाहिए एजेंसी पे। आप कोई एडवांस मत दो। एडवांस जो है 50,000 लोग ले रहे हैं, ट्रस्टेड कंपनी ले रही है, क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम होता है बाद में। लोगों के वीज़े लगने के बाद उनको प्रॉब्लम आता है पैसे निकालने के लिए। तो आप उसी पर अप्लाई कीजिए। पैसा अगर थोड़ा ज़्यादा भी दे रहे हैं या फिर कम दे रहे हो, प्लीज़ अप्लाई करो ट्रस्टेड एजेंसी पे, ट्रस्टेड एजेंट पे। अगर आप ऐसे ही चल जाओगे, आपको देखना पड़ेगा उसका रिकॉर्ड क्या है, उसने कितने आदमी भेजे हैं पहले। अगर ऐसे ही चल जाओगे, मैं नहीं चाहता। आपके सबके पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी मेहनत करके पैसे कमाए हुए हैं, किसी के पेरेंट्स ने, आपने, सब ने। तो वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा रेस्ट लेके, थोड़ा आराम से करो। ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक कंट्री ख़त्म होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी ख़त्म होगी तीसरी आ जाएगी। ये कंट्री कभी नहीं ख़त्म होती। इनका बिजनेस ही इमिग्रेंट्स पे है। सो ये जितना इमिग्रेंट्स बुलाएंगे इनका बिजनेस उतना ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग कम कम पैसे में इनका अच्छा काम कर लेते हैं, और ये लोकल आदमी जो हैं ये काम नहीं करते। ये हैवी वर्क और लेबर वर्क, ये हम जो लोग हैं ये कम पैसे में भी काम कर लेते हैं। सो ये डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। आप ठंडे दिमाग से दिमाग लगा के एक तरफ जो सी कंट्री आपने चूज़ की है तो उसी पर फोकस करके, कोई और कंट्री का इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री का चूज़ करके अच्छा एजेंट चूज़ कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एजेंट ने कोई फ्रॉड कर दिया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कई लड़के आए हुए हैं, एजेंट ने बताया कुछ और था काम, इधर जाके कुछ और काम मिला है। ठीक है, तो अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कंपनी को एक्सपीरियंस पीपल चाहिए थे, वो आ गए हैं अनस्किल्ड वर्कर। सो अनस्किल्ड वर्कर उनको कंपनी को नहीं चाहिए, तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। अभी वो दूसरी इधर उधर कंट्री में भाग रहे हैं इलीगल होकर। सो एजेंट पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए, वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर सकते हैं। सभी एजेंट नहीं है, सभी एजेंट बहुत, सम एजेंट्स आर वेरी गुड। लाइक मेरा एजेंट थोड़ा अच्छा था तो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मुझे काम भी अच्छा मिल गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर राणा का, स्लोवाकिया में इस टाइम कौन सा वीज़ा मिल रहा है, 3 मंथ्स या 1 ईयर का। सो ये 3 मंथ्स 1 ईयर का जो सा वीज़ा है, इसकी चेंजिंग के कारण ही अपॉइंटमेंट्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। अपॉइंटमेंट्स डिले हुई हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे अपॉइंटमेंट्स के भी। सो 1 ईयर का वीज़ा कैंसिल करके
अभी ये 3 मंथ्स का वीज़ा देंगे। तो इसमें बेनिफिट्स ये है, जो से आने वाले लड़के हैं जो सा 3 मंथ्स में उनको टीआरसी मिल जाती है, आते ही 3 या 4 दिन में टीआरसी अप्लाई हो जाती है, तो ईजी है। जो 1 ईयर के लड़के हैं उनको प्रॉब्लम है, उनको एक साल एक कंपनी में काम करना ही पड़ेगा, कम से कम 1.5 साल के बाद भी ही वो कंपनी जो है चेंज कर सकते हैं। तो जैसे भी कंपनी है उनको काम करना पड़ेगा, इसमें उनका नुकसान था थोड़ा। अभी जो से नए लड़के आएंगे उनका 3 मंथ्स में ही 3 मंथ्स में आते ही 3 या 4 दिन में आपका टीआरसी बन जाता है, अप्लाई हो जाता है। तो टीआरसी अप्लाई होने के बाद तो आप कम से कम 6 महीने लगाइए एक कंपनी में, उसके बाद ईजिली आप कंपनी चेंज कर सकते हैं। इसके कारण आपका अपॉइंटमेंट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अपॉइंटमेंट जो है, जिनका 1 साल का वीज़ा था, सॉरी 1 साल का जिनका अपॉइंटमेंट मिला था, 1 साल के वीज़े पे अपॉइंटमेंट मिला था, उनका कैंसिल करके उनको अभी जनवरी में अपॉइंटमेंट मिलेगी और अक्टूबर में कईयों को मिल चुकी है। तो अभी सभी स्लॉट बुक हैं। कई एम्बेसियाँ सिर्फ एक दिन में सिर्फ 5 से 6 से 7 जो क्लाइंट्स हैं वही निकाल रहे हैं, इससे ऊपर क्लाइंट्स नहीं निकाल रहे। तो सभी एम्बेसियाँ इस टाइम फुल है, इसलिए जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं वो आएंगी आपको जनवरी को ही मिलेंगी। जनवरी से पहले कोई नहीं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में वैसे ही स्कूल हॉलीडेज छुट्टियां होती हैं, यहाँ यूरोप में भी छुट्टी होती है। तो आई डोंट थिंक सो यू कैन गेट बिफोर जनवरी एनी अपॉइंटमेंट्स। सो अपॉइंटमेंट सिस्टम बहुत प्रॉब्लम है, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो कईयों के क्वेश्चन रह गए हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो आप मुझे मैसेज कीजिए, तो जितना भी होगा मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। अभी जैसे ही अपडेट आएगा कुछ भी अपॉइंटमेंट्स का और कुछ भी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। थोड़ा टाइम वेट कीजिए, बी पॉजिटिव। इधर स्लोवाकिया में इस टाइम सक्सेस रेट बहुत हाई है, यही एक ऐसी कंट्री है जो 100% सक्सेस रेट दे रही है। तो इस टाइम आपको जहाँ पे फाइल पड़ी है पड़े रहने दीजिए, आप टेंशन मत कीजिए, आप पैसे मत दीजिए एडवांस किसी भी एजेंट को। अगर देने हैं थोड़े बहुते दो, वो भी आप अपने दिमाग से दीजिए। 50,000 भी बहुत है, 50,000 अगर आप एडवांस दे रहे हो तो वो भी आप सोचो 10 बारी उसके बाद दो, ठीक है। सो आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, जैसे ही कोई अपडेट आएगी न्यू अपडेट मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू, टाटा, बाय बाय।